और बात है। हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईडेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और वक्त बहुत कम है, तो बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं तो वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों का मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्त आ जाइए, आज मानव नेत्र का जो भी क्लास है वह सभी को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से इसे खत्म करेंगे। तो साथ में रहो, टीको और देखो क्लास को, ठीक है। मानव नेत्र में जितना भी सभी था और सही दोस्त सभी कंप्लीट करवा दिए। और आज चले थोड़ा नोट लिख रहे हैं, स्पेशल नोट में क्या, ठीक है, NOTE नोट। उस नोट में ध्यान देना, इस नोट में क्या लिखना है इस बात को ध्यान देना। नोट में हमें लिखना है कचाव द्रव किसे कहते हैं और कचाव रस जो होता है, नेत्र द्रव और कचाव रस, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। कचाव रस होता है, कचाव रस, यहाँ ध्यान देना। यह जो होता है इसके बारे में समझते हैं। कचाव रस कहाँ होता है, यह लेंस हो गया और यहाँ हो गया या कर या नेत्र गोलक, इन दोनों के रेटिना है कि नहीं, लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे हम बोलते हैं कचाव रस। क्या बोलना, नेत्र, नेत्र लेंस और कच्चा रेटिना, अच्छा से लिखो, रेटिना टीना के बीच द्रव को कचाव रस कहते हैं, कचाव रस कहते हैं। आगे आते हैं दोस्त। अब इसके बाद कहते हैं नेत्रोद, नेत्रोद, इसे ही कहते हैं नेत्र द्रव, नेत्र। यह जो होता है, यह ध्यान देना, यह कहाँ होता है, यह यहाँ होता है, यह यहाँ होता है। ये देखो, यह कॉर्निया और लेंस के बीच द्रव भरा हुआ रहता है, ठीक है। कॉर्निया तथा कॉर्निया तथा लेंस के बीच, नेत्र लेंस के बीच होता है द्रव। हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इन सही बात, एक और चीज बच गया था लिखना, ठीक है, वो लिखना। रेटिना जो होता है, रेटिना कैमरे की तरह, कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है, फिल्म की भांति कार्य करता है। यह सब भी नोट कर लो। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे किसके ओर, जब आगे बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे इंद्रधनुष की ओर, जानते हैं। उसके बाद क्या होगा, आभासी समय 2 मिनट बढ़ जाना घट जाना, वैसे भी दिखाएंगे। इंद्रधनुष के बारे में पूरा जान लेते हैं, ठीक, इंद्रधनुष कैसे बनता है ये सभी नोट कर लेना, ठीक। अब आगे हेडिंग देना इंद्रधनुष। धनुष, इसे ही बोलते हैं हम लोग रैनबो, रैनबो, ठीक है। इसके बारे में सभी चीज जान लेंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। रेनबो के बारे में जान लेते हैं, रेनबो आखिर होता कैसा, ठीक है, वैसे घटना कैसे होता है, कब होता है, ठीक है, यह सभी जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, यह सभी ऐसा होता है, यह 7 कलर में विभक्त होता है। कब विभक्त होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। देखो 1 2 3 4 5 हुआ, एक 6 हो जाएगा, एक 7, यह ऐसे हो गया। यह सातों रंग को कैसे विभक्त होता है, कैसे जान लेते हुए ध्यान देना। इंद्रधनुष में जो होता है, हम समझाने जा रहे हैं आपको इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कैसे होता है वह ध्यान देना है। इंद्रधनुष ये हो गया। इंद्रधनुष आखिर के जो होता है, यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है, लिखना यहाँ प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, के कारण होता है। अब यहाँ ध्यान देना, वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ, वर्ण माने रंग, प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है ना, उसे रंग विक्षेपण फैल जाना है।
सभी रंग में फैल जाता है, जिससे कारण वन विक्षेपण के कारण होता है। मगर इसमें दो घटना होता है। दो घटना कौन कौन सा, ध्यान दो। इसमें जो होता है ऐसा देखो, जब बारिश का गोला बूंद हो गया ना, तो प्रकाश का, सूर्य का श्वेत प्रकाश आ रहा है ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। आने के कारण क्या हुआ, इसे जाना चाहिए था सीधा जैसे ही बारिश के बूंद में पड़ा तो वह क्या हुआ, अपना विलोम की ओर झुक जाएगा। झुकने के बाद क्या होगा, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, या सीधा जाना चाहिए था, मगर जैसे ही बादल से बाहर निकलेगा तो वह फिर अविलंब से दूर हट जाएगा। दूर हटने के कारण क्या हुआ, इधर आ गया। यहाँ देखो, एक प्रकाश यहाँ से जा रहा है और वन विक्षेपण के कारण बाहर आ रहा है। यह क्या है, वर्षा का गोल बूंदे। हो गया। अब बता सकते हो बारिश का गोल बूंदे, पानी का जो गोल बूंदे क्यों होता है, किसके कारण से बता सकते हो? यह साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। बारिश का जो गोल बूंद होने का होता है, गोल बूंदे किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। अब यह सभी जान लिए, कोई पर्सन पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें देखो, एक जन अपवर्तन हो रहा है, यहाँ भी अपवर्तन, एक जन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखना। यह सभी तो होगा, चलेगा, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद क्या होगा, इन सभी बाद आगे बढ़ेंगे। इंद्रधनुष जो होता है 7 रंगों में विभक्त होता है। यह 7 रंगों में विभक्त कब होता है? बारिश के बाद यह घटना होता है। कब होता है? बारिश के बाद, यह वर्षा के बाद होता है। बाद हो गया, चलो कोई परेशानी नहीं, वर्षा के बाद हो गया। दूसरा घटना ध्यान देना, इसमें क्या होता है, यह जब भी होगा सूर्य के विपरीत होगा, यानी कि सुबह पहर जब होगा तो पश्चिम में लगेगा, और पश्चिम में जब सूरज होगा शाम को तो उस समय पूरब में लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। यह सूर्य के विपरीत होता है। चलो ये सब भी हो गया, कोई परेशानी नहीं। इसमें इंद्रधनुष का घटना है, इसमें लिखवा दिए जो भी घटना था पृष्ठ तनाव कारण होता है, सभी 7 रंगों में विभक्त होता है, और कौन कौन सा रंग कब होता है यह जान लेते हैं, ठीक है। इसमें 7 रंग जो होता है ना, उसका ट्रिक लिख लो, 7 रंगों का ट्रिक। 7 रंग होता है, 7 रंग कौन कौन सा रंग होगा, देखो ऐसे VIB गयोर, GYOR ऐसा होता है, तो लिख देते हैं VIBGYOR, यह 7 रंग होता है। यहाँ लिख लेना VIBGYOR, यह 7 रंग हो गया। यही 7 रंग में विभक्त होता है। अब देखो, V का मतलब क्या था? वायलेट हो गया। इसके बाद इंडिगो, इसके बाद ब्लू होता है, ब्लू। उसके बाद ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद क्या होता है? येलो। फिर उसके बाद ऑरेंज के बाद क्या होता है? रेड। अब देखो, इन सभी में जान लेते थोड़ा सा कि इसमें कौन सी घटना होता है। ऐसे भी होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगा, मगर इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, यानी कि सबसे दूर तक प्रकाश जाता है। इसलिए यह 3 कलर हमें अच्छे से दिखाई देता है, बाकी सब कलर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये आसमान में फैल जाता है, हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये सभी नहीं देख पाते हैं। बाकी ये सभी कलर को हम अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य दूर तक जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जब आता है तो हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हम यह सभी देख पाते हैं। बाकी ये सभी को नहीं देख पाते, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। इसमें इसका तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और फैलाव इसका अधिक है, सर्वाधिक है। इसका आवृत्ति अधिक होगा, इसका आवृत्ति कम होगा। ये इस बात को ध्यान रखना। इसका लिखना, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक, तरंगदैर्घ्य जो होगा अधिक, मगर क्या होगा? आवृत्ति कम होगा। जैसे ही तरंगदैर्घ्य ऊपर अधिक है तो जैसे नीचे में आएंगे तो घटते जाएगा।
मगर आवृत्ति जो होता है ना, आवृत्ति क्या होगा, इसका आवृत्ति नीचे में बढ़ेगा तो आवृत्ति का ऊपर में है घटता जाएगा, आवृत्ति ऊपर में घटता, सर्वाधिक आवृत्ति किसका होगा, देखो कम होता है, अधिक और कम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा, आवृत्ति कम होता है, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति अधिक लिखना, कम नहीं अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, हो गया, सभी ध्यान रखना, यह सभी अधिक होता है। इस तरीके से बता सकते हो। मिडिल कलर दोस्त ध्यान देना, मिडिल कलर क्या होता है, मिडिल कलर के बारे में बता देते हैं, कौन कौन सा मिडिल कलर होता है, पहले ध्यान दो। यह मिडिल कलर होता है ग्रीन और येलो, यह दो जो होता है ना मध्य कलर होता है, क्या होता है, इसे मध्य कलर बोलते हैं, यहाँ ध्यान देना, यह दो जो कलर है इसे मध्य कलर बोलते हैं, मध्य रंग। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में या जो भी प्राथमिक रंग होता है, कंप्यूटर में 3 रंग होता है, और प्राथमिक रंग कौन सा 3 रंग हुआ, ध्यान दो, प्राथमिक रंग क्या होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, आरबीजी, टिक रखना, आरबीसी की जगह का, आरबीसी है ना, यह रेड ब्लड सेल होता है, उसी को मिटाकर यहाँ पे केवल जी बना देना, इसलिए आरबीजी हो गया। आर का मतलब क्या होता है, रेड होता है, रेड, बी का मतलब क्या होगा, ब्लू, और जी का मतलब क्या होगा, ग्रीन। यही 3 जो होता है हमारा प्राथमिक रंग होता है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, यह सभी समझ लेना। इन सभी में जितना भी इन धर्म से घटना था सभी चीज समझा दिए, ठीक है। और आगे जो भी क्लास में होगा तो आभासी कैसे होता है, सभी चीज नेक्स्ट क्लास में करके आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्त, अगर पसंद है जरूर शेयर करना। दोस्त वक्त कम है इसलिए बोल रहे हैं, वक्त के साथ बदल जाओ, नहीं तो वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्त आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास था, बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू क्लास में। आज के लिए जय हिंद।